हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी स्टैटिक्स 2 में जो आपकी एक्टिविटी 2 है उसको आपको कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में मैंने बता रखा है कि आज की इस एक्टिविटी को आपको कैसे करना है। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी 2 है वो हमारे दो पार्ट में रहने वाली है। पहला आपका थियोरेटिकल पार्ट रहने वाला है जिसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, और दूसरा हमारा रहने वाला है एक सिमुलेशन वाला पार्ट जिसको आपको पीसी में करके देखना होगा, जिसके लिए आपको कुछ कोड लिखने पड़ेंगे। वो कोड जो है मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल सिंपली तरीके से मैंने बता रखा है कि वो कोड कैसे आपके रन करेंगे और हर एक लाइन का मतलब क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को मेरी शुरू से लेके एंड तक पूरी देखिएगा। तो आइए बगैर किसी देरी का आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं कि इस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है। जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शन में क्या रखा है कि गो थ्रू द कोड इन गूगल कोलैब, कि मतलब गूगल कोलैब में जो है ये सारी चीजें करनी है आपको। एंड ऑल्सो रेफर टू द लास्ट वीडियो वीक 0 पार्ट 2, जो हमारी वीक 0 में आपको पार्ट 2 जो एक नाम से उसमें एक आपको एक लेक्चर मिला होगा सर की तरफ से, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो और समझ सकते हैं कि आपको इस एक्टिविटी को कैसे करना है। उसके बाद इन्होंने क्या था, सिलेक्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट फ्रॉम वेरियस एग्जांपल सीन सो फार इन द लेक्चर। इसका मतलब कि उस लेक्चर में कई सारे एग्जांपल भी बताए गए हैं। आप चाहो तो उस लेक्चर में से कुछ एग्जांपल ले सकते हो और उन एग्जांपल के ऊपर ये सारी चीजें कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो अपनी तरफ से भी कोई एक एग्जांपल ले सकते हो और उसके ऊपर ये जितने भी सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद इन्होंने क्या रखा है, एड द सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट टू द नोटबुक एंड परफॉर्म अ मोंटे कार्लो सिमुलेशन टू वेरीफाई द कंप्यूटेड प्रोबेबिलिटी। इन्होंने वही चीज कह रखी है कि आपको एक एग्जांपल लेना है, उसके ऊपर जो मोंटे कार्लो सिमुलेशन करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो आप निकालोगे उसको आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद ऐड द गूगल कोलैब नोटबुक टू द साइट। जैसे आप वेरीफाई सारी चीजें कर लोगे, उसके बाद जो आपका गूगल कोलैब का नोटबुक की जो लिंक है वो आपको अपने गूगल साइट के ऊपर जो है एम्बेड करनी है और आपको व्यू परमिशन जो देना है वो आपको पब्लिक देना है। उसके बाद इन्होंने कहा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वेबसाइट विद द एम्बेडेड गूगल कोलैब, यानी कि जब आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे आपको जो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो भी आपको अटैच करना है आपके गूगल साइट के ऊपर। अब एक सारी चीजें आपको कैसे करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में सारी बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। अगर आप सर के लेक्चर को नहीं भी देखोगे तो आज की मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आइए बगैर किसी की देरी के हम देख लेते हैं कि आज की इस एक्टिविटी को करना कैसे हमें। तो आइए मैं आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि आज की इस एक्टिविटी में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो आज की इस एक्टिविटी में जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो एक डाइस का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक डाइस के पास हमारे 6 फेज होते हैं, यानी कि उसके पास 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये उसके नंबरिंग होते हैं। तो आज हम करने के वाले इसी डाइस को आज हम 10 टाइम जो है उसको थ्रो करेंगे। उसके बाद दूसरा केस जो हम लेंगे वो करेंगे उसे 50 टाइम जो है हम उसे थ्रो करेंगे, और थर्ड केस जो लेंगे उसे हम 100 टाइम थ्रो करेंगे। थ्रो करने के बाद हम लोग एक थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसा फाइंड आउट करते हैं, मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी कैसा फाइंड आउट करते हैं, वो तो आज की इस वीडियो में हम जानने ही वाले हैं। तो आई होप कि आपको एक ब्रीफ समरी मिल गई होगी कि आज की इस एक्टिविटी में हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को आ जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना गूगल साइट। जैसे आप ये सर्च कर लोगे आपको जो पहली लिंक दिख रही है आपको इस लिंक को जो है ओपन कर लेना है। जैसे आपके यहाँ पे लिंक ओपन हो जाए, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप इस वेबसाइट में जो आप लॉगिन कर रहे हो वो आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हो। जैसे आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी पहले से अभी अपनी गूगल साइट जो है वो बनी नहीं होगी। तो जिनकी गूगल साइट अभी तक नहीं बनी है तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी स्टैटिक्स 1 की एक्टिविटी 1 वाली वीडियो जो आप देख सकते हो और वहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हम अपनी गूगल साइट है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको गूगल साइट पहले से क्रिएट नहीं है तो आज का हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी पहले से गूगल साइट क्रिएट है उसी के ऊपर ही जो हम जितनी भी सारी चीजें हैं वो हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं अभी के लिए जो है पहले वाली जो गूगल साइट है उसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आपकी गूगल साइट भी ओपन हो जाए आपको क्या करना है, जो ये पेज वाला सेक्शन दिख रहा है ऊपर की साइड, आपको इस पेज वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है और सबसे नीचे आपको स्टैटिक्स 2 का पेज दिख रहा होगा, इसी के बराबर में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। आपको ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक सब पेज क्रिएट कर लेना है एक्टिविटी 2 के नाम से, और डन के ऊपर क्लिक करके आपकी जो एक्टिविटी 2 वाली जो पेज है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे आपकी पेज क्रिएट हो जाती है तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारी जो थियोरेटिकल वाला जो पार्ट है उसको हम समझ लेते हैं कि हमारी जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी क्या होती है।
जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिमुलेशन, यानी कि आज की इस एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। द गोल इज टू कंपेयर, यानी कि आज का जो हमारा गोल है वो कंपेयर करने का है। पहला थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। जो हमारी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि हम थ्योरी के हेल्प से निकालते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी। मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है हमारा अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो एक अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी होता है जिसको हम एक्चुअल सिमुलेशन के थ्रू निकालते हैं। अभी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो हम आगे वीडियो में तो जानेंगे ही, यानी कि हमको ये दोनों चीजें निकालनी है और इनकी प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको हमें कंपेयर करके देखना है। इसका आगे हमने लिख रखा है बाय रनिंग सिमुलेशन ऑफ रोलिंग अ डाई, यानी कि एक डाई लेंगे, उस डाइस को हम 10 टाइम 50 टाइम्स और 100 टाइम जो है उसको रोल करके देखेंगे। फिर उसके बाद वी एनालाइज हाउ द ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी गेट क्लोजर टू द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारी ऑब्जर्व प्रोबेबिलिटी है वो हमारे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के कितने जो है क्लोज आ रही है। आई होप कि आपको आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने जो दूसरा जो हेडिंग लिखा वो है कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। फॉर अ फेस 6 साइडेड डाई ईच फेस 1 2 3 4 5 6 हैज एन इक्वल चांस ऑफ अपीयरिंग। जैसे कि यहाँ पे भी हमने बता रखा है कि जो हमारे डाइस होता है उसके 6 फेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी फेस के आने के जो चांसेस होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। और जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी P इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम ऊपर की साइड रखते हैं और नीचे की साइड हम रखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला जो होता है वो हमारा थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, नाउ अप्लाइंग दिस टू अ फेयर 6 साइडेड डाई, यानी कि हम इस फॉर्मूले को हम एक डाइस के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो हमने लिख रखा है, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, जो हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो हमारे ये होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख रखा है, ईच नंबर हैज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम, यानी कि हर नंबर के जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे 1 ही होते हैं। तो आइए हम निकाल लेते हैं फेस 1 के लिए जो हमारी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसको हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, P इक्वल टू ऊपर की साइड हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सबका जो फेवरेबल आउटकम्स होता है वो हमारा 1 होता है, इसलिए हमने ऊपर की साइड 1 लिखा है और उसको हमने डिवाइड कर लिया है 6 के साथ, क्योंकि हमारा टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स है वो हमारे 6 हैं। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 0.1666, जो हमारा अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.167 के इक्वल। इसी तरीके से हम 2 जो हमारा फेस 2 होता है उसके लिए भी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, P इक्वल टू 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम इसके लिए भी सेम होता है और जो टोटल आउटकम्स है वो भी हमारे 6 हैं। इसके जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे इसका भी जो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.167। इसी तरीके से सिमिलरली आपको 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इन सभी फेस के लिए भी जो है आपको थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, जैसे कि आप मेरे टेबल में देख सकते हो। आपको बिल्कुल इसी तरीके से एक टेबल बना लेनी है। सबसे पहले आपको फेस लिखना है, उसके बराबर में आपको इतनी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, वो आपको लिख देनी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जितने भी हमारा फेज है और उनके थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो हमारी सारी सेम है। इसी के बारे में यहाँ पे एक नोट भी लिख रखा है कि दिस प्रोबेबिलिटीज नेवर चेंज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द डाई इज रोल्ड। यही चीज मैंने यहाँ पे बता रखी है कि आप किसी डाइस को चाहे कितनी भी बार ड्रॉ करो यानी कि रोल करो, आपकी जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा सेम ही होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि 0.167 ही होती है। अब ये क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि बिकॉज दे आर ड्राइव फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थ्योरी, क्योंकि ये जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो हमने थ्योरी के मदद से निकाली है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि आपको थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको कैसे फाउंड आउट करनी है। अब उसके बाद तीसरी जो हेडिंग हमने लिखी है वो है कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन। अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन कैसे होता है और उसको हम कैसे वर्क करते हैं। तो आपको अभी करना है क्या, आपको जो ये ऊपर से अभी समझ लेना है कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है। अब इसका जो असली जो यूज केस होता है वो हम आगे पीसी में करके देखेंगे, वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या होता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी बाय रनिंग एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम, यानी कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन में जो हम एक एक्सपेरिमेंट को जो है मल्टीपल टाइम जो है परफॉर्म करता है और उसमें से जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। अब मोंटे कार्लो सिमुलेशन जो है उसमें हम कैसे वर्क करने वाले हैं उसके जो हम स्टेप्स को हम अब देख लेते हैं।
जैसे कि पहला स्टेप है रोल आर डाई एंड टाइम, यानी कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन में हम एक कोड लिखेंगे, उस कोड के हेल्प से मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या करेगा, वो एक डाइस को रोल करेगा एन टाइम्स। अब वो एन जो है हमारी कोई भी नंबर हो सकती है, जैसे कि अगर हम एन की जगह 10 रख दे तो हमारा सिमुलेशन क्या करेगा, उसी डाइस को 10 टाइम जो है उसे रोल कर लेगा। अगर n की जगह हम 50 रखेंगे तो उसे 50 टाइम जो है रोल कर लेगा, यानी कि n को हम कोई भी नंबर जो है वो असाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप जो लिख रखा है, इन्होंने लिख रखा है काउंट द अकरेंस ऑफ ईच फेज, यानी कि जैसे हमारा सिमुलेशन किसी डाइस को रोल कर लेगा उसके बाद वो काउंट करेगा कि जो जितने भी फेज हैं वो कितनी कितनी बार जो है आए हैं। जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद तीसरा स्टेप जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है कंप्यूट द मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसके बाद हम मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल टू अकरेंस ऑफ द फेज, यानी कि कोई स्पेसिफिक फेज जो है वो कितनी बार जो है आया था उसकी जो काउंट जो है उसको हम ऊपर की साइड रखेंगे और उसे डिवाइड कर लेंगे टोटल थ्रोज के साथ। टोटल थ्रोज यानी अगर हमने उसको 10 टाइम थ्रो करा तो 10 आ जाएगा, 50 टाइम थ्रो करा तो 50 आ जाएगा, 100 टाइम थ्रो करा तो उसको टोटल थ्रोज जो है वहां पे नीचे की साइड 100 आ जाएगा। जैसे हम सारी चीजें निकल जाएंगी हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी, उसके बाद दूसरा जो हमारा काम रहेगा वो काम रहेगा कंपेयर द रिजल्ट ऑफ 10, 50 एंड 100 रोल। उसके बाद हमको ये सारी चीजें कंपेयर करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करने वाला है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी हमको कैसे फाउंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग अपने पीसी में आ जाते हैं और आपको अपने पीसी के ऊपर आकर आपको यहाँ पे सर्च करना गूगल के ऊपर गूगल कोलैब। जैसे आप ये सर्च कर लोगे आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिख रही होगी, आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाए आपको भी यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो वो आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हो। जैसे अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर लोगे सबसे ऊपर आपको फाइल के ऊपर आ जाना है। न्यू नोटबुक इन ड्राइव वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट कर एक न्यू नोटबुक जो है वो आपको क्रिएट कर लेनी है। जैसे आपकी न्यू नोटबुक क्रिएट हो जाएगी, ये आपको पहले से यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा होगा, इस बॉक्स को अभी के लिए हम डिलीट कर देंगे। जैसे आप इसे डिलीट कर दोगे आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिखनी है एक्टिविटी 2। और जैसे आप ये लिख लोगे इसको आपको सिलेक्ट करना है, टॉगल हेडिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बराबर में बोल्ड वाले को आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये सारी चीजें कर लोगे सबसे नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी, आपको इस लाइन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, कोड और टेक्स्ट वाला। आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एक न्यू सब टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ समरी लिखनी है कि आज की इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं। तो वो समरी में यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके सेम टू सेम लिख लेनी है। जैसे आप ये सारी चीजें लिख लोगे आपको दोबारा से एक नीचे लाइन दिख रही होगी, आपको इस लाइन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको जो प्लस कोड दिख रहा है आपको प्लस कोड वाले पे आपको क्लिक करके कोड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको क्रिएट कर लेना। जैसे आपको कोड वाला बॉक्स जो क्रिएट हो जाए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे जिस कोड के हेल्प से जो हमारा सिमुलेशन जो है वो हमारा वर्क करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना है import numpy as np। अब इस लाइन का मतलब आपको पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें कुछ चीज इंपोर्ट करनी है। अब वो हमारे इंपोर्ट करनी है numpy। अब ये numpy क्या होता है, पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिस लाइब्रेरी का यूज हमारे ये होता है कि ये लाइब्रेरी हमें हेल्प करती है कुछ रैंडम नंबर को जनरेट करने में और हम उन्हीं रैंडम नंबर के ऊपर जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक कमेंट जो है वो आपको टाइप करना है। अब कमेंट क्या होता है, जो हमारा हैशटैग सिंबल जो होता है, हैशटैग के अंदर हम जो भी चीजें टाइप करते हैं जो हमारा कंपाइलर क्या करता है उस लाइन को फुल्ली तरीके से इग्नोर कर देता है। अब मैं आपको बताऊं कि कमेंट का यूज क्या होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप यहाँ पे कोड टाइप कर रहे हो, अगर आप उस कोड को अगर आप किसी थर्ड पर्सन को अगर आप दिखाओगे तो आपको उस कोड को वो देखकर आसानी से पता नहीं लगा पाएगा कि इस कोड में आपने क्या क्या टाइप करा। उसको पूरा कोड जो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसी की जगह यहाँ पे अगर एक कॉमेंट लिख दोगे तो क्या होगा कि वो थर्ड पर्सन अगर आपके उस कोड को देखेगा और उस कॉमेंट को अगर पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या कोड लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक कमेंट लिखा है हैशटैग के अंदर कि फंक्शन टू सिमुलेट थ्रोइंग अ डाई एंड टाइम्स यूजिंग numpy, यानी कि यहाँ पे हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। उस फंक्शन का यूज क्या है कि वो numpy की हेल्प से किसी डाइस को n टाइम्स जो वो थ्रो करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने फंक्शन भी लिख चुके हैं। अब इस फंक्शन में हमने एक लाइन लिखी है np.random.rand int ब्रैकेट के अंदर 1,7,n। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपके शुरू के दो डिजिट को आप देख सकते हो 1,7। 1,7 का मतलब ये है कि 1 से लेके 6 के बीच में, और यहाँ पे उसके बाद हमने कॉमा लिखा है n। अब इस n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है कि
n नंबर जो है जनरेट करके देगा 1 से लेके 6 के बीच में। अब ये n हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लो n की जगह यहाँ पे हम 10 लिखते हैं तो क्या करेगा कि 1 से लेकर 6 के बीच में 10 रैंडम नंबर को जनरेट करके दे देगा। अगर n की जगह हम 50 लिखेंगे तो 1 से लेकर 6 के बीच में 50 रैंडम नंबर को जनरेट करके दे देगा। यानी कि इस लाइन का मतलब यही है, इस कोड का मतलब यही है कि 1 से लेकर 6 के बीच में n नंबर जो है वो हमें जनरेट करके दे दो। अब हमने 1 से लेकर 6 ही क्यों चूज करा? 1 से लेकर 6 हमने इसलिए चूज करा कि क्योंकि हमारे डाइस होता है उसके हमारे 6 फेज होते हैं। आई होप कि आपको ये लाइन जो है, ये वाला कोड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दोबारा से आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक कमेंट टाइप करना है। वो कमेंट ये है कि फंक्शन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच फेज इन द सिमुलेशन। जैसे कि आपको कमेंट पढ़ के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम ये फंक्शन जो है वो यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं, जिस फंक्शन का यूज क्या होगा कि वो फंक्शन हमारे सभी फेज के लिए जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें फाइंड आउट करके देगी। जैसे कि इस फंक्शन में आप एक लाइन पढ़ पा रहे होंगे np.bit काउंट वाले लाइन को। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का यूज ये होता है कि हमें काउंट करके देता है कि हमारा कोई स्पेसिफिक फेज जो है वो हमारे कितनी बार आया है। यानी कि अगर आप किसी डाइस को 50 टाइम्स अगर थ्रो कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई फेज जो है वो कई बार जो है रिपीट हो सकता है। मान लो कि 2 जो है हमारा 10 टाइम्स आया तो ये वही काम करेगा कि जो 2 है हमारे कितनी बार आया, 3 हमारे कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। तो इस लाइन का यूज यही है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन लिख रही है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू काउंट स्लैश लेंथ थ्रो। अब इस लाइन का यूज ये है कि ये हमें क्या करेगा, ये काउंट को जो है डिवाइड कर देगा हमारे टोटल नंबर ऑफ थ्रोस के साथ। जैसे कि हमने ऊपर वाले लाइन से हमने क्या फाइंड आउट करा, काउंट फाइंड आउट करा, और इस तीसरे वाले लाइन से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि ये वाला जो हमारा कोड था, इस वाले कोड के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कोड का यूज क्या है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक कॉमेंट जो है वो आपको टाइप करना है। अब कॉमेंट क्या है कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी फॉर अ फेयर डाई। आपको कमेंट पढ़ के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम एक कोड लिखने वाला है। उस कोड का यूज ये होगा कि वो हमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगी। उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना और हैशटैग के अंदर दोबारा से आपको एक कमेंट टाइप करना है, सिमुलेट डाई थ्रो फॉर 10, 50 एंड 100 टाइम्स। यानी कि यहाँ पे हम एक कोड लिखने वाला है। अब वो कोड ये रहने वाला है कि जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है थ्रो 10, यानी कि थ्रो 10 एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक डाई को जो हमने 10 टाइम थ्रो करा है, तो इसका यूज ये होगा कि उस डाई को हम 10 टाइम थ्रो करेंगे और जितने भी रिजल्ट होंगे वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर जो है वो हमारे स्टोर हो जाएंगे। इस तरह का थ्रो 50 थ्रो 100 वाला वेरिएबल हम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कमेंट टाइप करना है, हैशटैग कैलकुलेट मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी फॉर ईच सेट ऑफ थ्रो। यानी कि इस कोड का यूज हमारा यही रहने वाला है कि ये कोड जो है हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी को। आई होप कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हैशटैग के अंदर आपको एक कमेंट टाइप करना है। वो रहने वाला है कि प्रिंट सेपरेट रिजल्ट फॉर थियोरेटिकल एंड मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटीज फॉर ईच केस। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, इसके नीचे हम कुछ प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हम टाइप करने वाले हैं। प्रिंट स्टेटमेंट का काम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर की साइड कुछ कोड लिखे, जैसे कि पहला कोड आपने लिखा थियोरेटिकल फाइंड आउट करने का कोड लिखा, उसके बाद आपने दूसरा कोड क्या लिखा कि मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का कोड लिखा। अब इस कोड को हम कैसे प्रिंट करें, तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का काम ही ये होता है कि जो भी हमने कोड लिखा उस कोड को जब वो प्रिंट कर दे, यानी कि उसके रिजल्ट जितने भी है वो आपका यहाँ पे वो प्रिंट कर दे। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने भी जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आपने टाइप कर ली होगी। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, हर एक लाइन का मतलब क्या है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने जितना भी कोड लिखा है पहले उस कोड को हम रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर की साइड आ जाना है। जैसे आप ऊपर की साइड आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, प्ले का सिंबल। आपको रन वाले सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको तब तक इंतजार करना है जब तक यहाँ पे ऊपर की साइड कनेक्टेड नहीं लिखा हुआ आ जाता। जैसे ही मेरा यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे आपको रैम और डिस्क वाला जो है
ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे की साइड आपको आ जाना है और आपने जो अपने कोड लिखा था वो आपका कोड का रिजल्ट है आपको नीचे की साइड दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ गया, यानी कि हमारे कोड में जो कुछ एरर है। तो सबसे पहले मैं उस एरर को सही कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने काउंट लिखा है यहाँ पे हमने एक एस लिख दिया है एक्स्ट्रा। तो हमें क्या करना है, इस एस को हम जो है यहाँ से हटा देंगे और इस कोड को दोबारा से रन कर लेंगे। जैसे ही रन कर लेंगे अब उसके बाद हम दोबारा से नीचे की साइड आ जाते हैं। तो अब आप लोग जैसे ही देख सकते हैं जो हमारा कोड है वो हमारा बिल्कुल सही तरीके से रन हो चुका है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपने कुछ टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दी हो जिसके वजह से आपके कोड में भी एरर आ सकता है। तो आपको यह करना है, जो आपने जितनी भी सारी चीजें लिखी है टाइप करी है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से जो है आपको टाइप करनी है। किसी भी चीज की स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपको नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपके कोड में भी जो है वो एरर आ सकता है। तो आइए हम सबसे पहले हम लोग अब समझ लेते हैं जितनी भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे हमने टाइप करी थी उन प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे वर्क करते हैं, उन प्रिंट स्टेटमेंट का जो है काम क्या है। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कॉलम के अंदर हम जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, उस टेक्स्ट को एज इट इज ही प्रिंट कर देता है। यानी कि सबसे पहले जो हमारी लाइन आप देख सकते हो प्रिंट के अंदर मैंने डबल कॉलम के अंदर रिजल्ट फॉर 10 थ्रोज लिखा है। तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, इसी लाइन को एज इट इज ऐसे का ऐसे ही प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि आप हमारे आउटपुट में देख भी सकते हो कि जो हमारी ये लाइन है बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसे ही हमारी प्रिंट हो चुकी है। और उसके बाद हमने दूसरी लाइन को हमने लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट डबल कॉलम के अंदर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारी एज इट इज ऐसी की ऐसी ही प्रिंट हो चुकी है। और तीसरा प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी फाउंड आउट करने के लिए। तो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, जो हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो फाउंड आउट करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फेस 1 के लिए जो हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आई है वो 0.17 निकल के आई है, 2 के लिए 0.17 निकल के आई है, 3 के लिए भी 0.17 निकल के आई है। अगर आप लोगों को याद हो जो मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाया था, तो वहां पे भी हमारी जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई थी 0.167, जो कि हमारे इक्वल होता है 0.17 के, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी बिल्कुल सेम टू सेम वही निकल के आई है। और उसके बाद हमने चौथी लाइन क्या लिखी है प्रिंट स्टेटमेंट की, वो ये है कि डबल कॉलम के अंदर मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटीज, यानी कि ये लाइन भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे की ऐसे ही हमारी प्रिंट हो जाएगी, जो कि आप देख भी सकते हो। और उसके बाद हमने पांचवी लाइन प्रिंट स्टेटमेंट की लिखी है, जिसका यूज हमारा ये है कि ये हमारा क्या करेगा, ये हमारी जो मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमें फाउंड आउट करके दे देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फेस 1 के लिए जो हमारे मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई है 0.10, 2 के लिए हमारी निकल के आई है 0.40, 3 के लिए निकल के आई है हमारी 0.10। इसी तरीके से हमें सभी फेस के लिए जो हमारी मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी निकल के आ चुकी है। अब क्या होगा कि जो मेरी वैल्यूज निकल के आई है मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी की, ये ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वैल्यूज है वो आपकी अलग निकल के आएंगी, हमारी वैल्यूज सेम नहीं हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने 10 थ्रोज के लिए जो हमने जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाउंड आउट कर ली। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं 50 थ्रोज के लिए जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है हम फाउंड आउट करने वाले हैं। तो 50 थ्रो के लिए भी जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमने टाइप कर लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये भी हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है बिल्कुल 10 थ्रोज के लिए जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करी थी वो एज इट इज सेम है। इसी तरीके से हमने 100 थ्रोज के लिए भी जो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और हमारी 100 थ्रोज के लिए जो हमारा रिजल्ट जो है वो भी हमारा आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 50 थ्रोज के लिए जो हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई है वो 0.17 सभी फेस के लिए निकल के आई है। और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो हमारी निकल के आई है 0.14, 2 के लिए 0.12, 3 के लिए 0.22। और जो हमारे 100 थ्रोज के लिए जो हमारे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आई है वो भी हमारे यहाँ पे निकल के आई है 0.17। और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी निकल के आई है फेस 1 के लिए 0.18, 2 के लिए 0.18, 3 के लिए 0.14। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो हमने 10 थ्रोज के लिए, 50 थ्रोज के लिए और 100 थ्रोज के लिए, यानी कि हमने तीनों केस के लिए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाउंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो हमने 10 थ्रोज के लिए, 50 थ्रोज के लिए और 100 थ्रोज के लिए
जो हमारी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी आई है वो हमारे तीनों के लिए जो है हमारी इक्वल आई है 0.17 0.17, जो कि मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में ही बताया था कि अगर आप किसी डाइस को चाहे कितने भी बार थ्रो क्यों ना कर लो, जो हमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी हमेशा सेम होती है, जो होती है हमारे 0.17 की। आई होप कि यहाँ पे आपने जितनी भी सारी चीजें हमने कोड लिखी, जितने भी हमारे आउटपुट आए, उसका सबको आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे ऊपर की साइड आ जाना और यहाँ पे आपको इसका जो टाइटल जो वो आपको चेंज कर देना। अब इसका टाइटल हम यहाँ पे रख देंगे एक्टिविटी 2। जैसे आप इसका नाम एक्टिविटी 2 रख दो, उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके बाद आपको शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कॉपी लिंक कर डन के ऊपर क्लिक कर इसको जो है आपको पब्लिश कर देना है। जैसे ही आपकी पब्लिश हो जाती है, पीसी के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्निपिंग टूल। जो हमारा स्निपिंग टूल होता है ये सभी कंप्यूटरों के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो इस ऐप को जो है आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन कर लोगे, आपको जो न्यू वाला टैब दिख रहा है, आपको इस न्यू वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी जो स्क्रीन दिख रही है पूरी स्क्रीन, आपको इस पूरी स्क्रीन की जो है आपको एक स्क्रीनशॉट जो है आपको ले लेना है। जैसे स्क्रीनशॉट आप ले लोगे, आपको फाइल के ऊपर जाना है, सेव एज के ऊपर क्लिक कर इसका नाम जो आपको चेंज करके एक्टिविटी 2 रख लेना और ये जो आपकी स्क्रीनशॉट आपने अभी ली है इसको आपको सेव कर लेना अपने पीसी के अंदर। जैसे आप इसे अपने पीसी के अंदर सेव कर लोगे, आपको दोबारा से आ जाना है आपके गूगल साइट के ऊपर। जैसे आप अपने गूगल साइट के ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे आपको एक इमेज का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको इस इमेज के ऊपर जाना है, अपलोड के ऊपर जाना है और अभी जो आपने अभी स्क्रीनशॉट जो अभी अपने कंप्यूटर में सेव करी होगी उसी स्क्रीनशॉट को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। और क्या करेंगे, इस इमेज को जो है यहाँ पे हम रीअरेंज भी कर लेंगे। जैसे आप ये सारी चीजें कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे आप एम्बेड का लिंक दिख रहा होगा, आपको इस एम्बेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और जो भी आपने कॉपी लिंक करी होगी उसी कॉपी लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, जो आप आपकी गूगल कोलैब जो है वो आपकी गूगल साइट के साथ लिंक हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे डबल क्लिक करना और एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप करना गूगल कोलैब लिंक और जो भी आपने लिंक कॉपी करी थी उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। अब आपको इस लिंक को सिलेक्ट करना और इंसर्ट लिंक जो है आपको इसके ऊपर टाइप कर देना और जो गूगल कोलैब जो है इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। जैसे ये सारी चीजें आपकी हो जाती है, आपको दोबारा से ऊपर की साइड आ जाना है और यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको क्रिएट कर लेना। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमने इस गूगल कोलैब में क्या क्या चीज़ें करी हैं, कैसे ये गूगल कोलैब हमारा वर्क करा, उसके बारे में यहाँ पे हम एक समरी जो है यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, जो आपको भी टाइप कर लेना है। जैसे आप ये टाइप कर लोगे, आपको दोबारा से ऊपर की साइड आ जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो बैकग्राउंड है, इन दोनों के बैकग्राउंड को हम जो है चेंज कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आना है, इमेज पे आना है, सिलेक्ट के ऊपर आना है। यहाँ से आप कोई सी भी इमेज जो है सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं ये वाली चेंज कर लेता हूँ, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी बैकग्राउंड को जब यहाँ पे चेंज कर लूंगा। आपको भी ऐसे बैकग्राउंड को चेंज कर लेना है दोनों के लिए। जैसे आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, आपको दोबारा से आ जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल डॉक। जैसे आप गूगल डॉक सर्च कर लोगे, आपको पहली जो लिंक दिख रही होगी, आपको इस लिंक के ऊपर आ जाना है, साइन इन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप लॉगिन कर रहे हो, अब अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉगिन कर रहे हो। जैसे अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर लोगे, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाना है। जैसे आपकी नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लाइन टाइप करनी है एक्टिविटी 2। जैसे आप टाइप कर लोगे, आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसके जो साइज को जो हम चेंज करके क्या कर लेंगे, 40 कर लेंगे और उसके बाद इसको जो हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेंगे और इसको जो हम अंडरलाइन भी कर लेंगे। जैसे आप ये सारी चीजें कर लो, इसको हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे। जैसे ये सारी चीजें हो जाए, आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिखनी है। वो हेडिंग ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिमुलेशन। जैसे ये लाइन आप यहाँ पे टाइप कर लोगे, आपको दोबारा से इस लाइन को भी आपको सेलेक्ट करना है, इसके साइज को 60 कर लेना, बोल्ड कर लेना और अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना और यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें आपको टाइप करनी है जो कि मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में जो आपको मैंने समझाया था, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे आप ये सारी चीज़ें टाइप कर लोगे, आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना है और इसके साइज को हम चेंज करके यहाँ पे हम 12 कर लेंगे और ये जो हमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे। इसी तरह सिमिलरली मोंटे कार्लो वाली जो लाइन है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम बोल्ड कर लेंगे। जैसे आप ये सारी चीजें कर लो, उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से एक हेडिंग टाइप करेंगे
दूसरे नंबर की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। इसके भी साइज को जो हम बढ़ाकर 16 कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें कर लो, आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है और वही बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम चीज़ जो है आपको यहाँ पे भी आपको टाइप कर लेनी है, जो कि हमने अपने थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था। जैसे सारी चीज़ें आप टाइप कर लो, आपको इस पूरे को जो आपको सेलेक्ट करना है, इसके भी साइज को आपको सिमिलरली 12 कर लेना है और ये जो हमारे फॉर्मूला वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस वाला पार्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे, इसको आपको बोल्ड करना है और इसके अलाइनमेंट को जो आपको सेंटर में कर लेना है। जैसे इसकी अलाइनमेंट सेंटर में हो जाए, आपको क्या करना है, नीचे की जो हमारी 2 लाइन है, इस पूरे लाइन को आपको, दोनों लाइनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऊपर की साइड बुलेट पॉइंट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करके इसको बुलेट पॉइंट बना देना है। जैसे बुलेट पॉइंट बन जाए, आपको एंटर प्रेस करना है। ऊपर की साइड आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है, टेबल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एक टेबल जो आपको क्रिएट कर लेनी है, 2x7 वाली जो आपको एक टेबल क्रिएट कर लेनी है। जैसे आपकी टेबल क्रिएट हो जाए, जो इसका पहला वाला सेल है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फेस, दूसरे वाले में आपको टाइप करना है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जैसे अभी टाइप कर लो, फेस के नीचे जितने भी हमारे फेस होते हैं वो आपको टाइप कर लेना है। जैसे अभी टाइप कर लो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज की जितनी भी वैल्यूज थी वो यहाँ पे हमको टाइप करनी है। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था, जो हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल के आएगी, 0.167। तो हम सबके लिए 0.167 जो यहाँ पे फिल आउट कर लेंगे। जैसे आप ये फिल आउट कर लो, आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, इसके अलाइनमेंट को जो है हम सेंटर में कर लेंगे। जैसे इसके अलाइनमेंट को आप सेंटर में कर लो, आपको इसके पहले रो को आपको सिलेक्ट करना है। इसके पहले रो को सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से नीचे की साइड आ जाना है, एंटर प्रेस करना हो, यहाँ पे आप नोट वाला सेक्शन जो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको भी बिल्कुल एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप ये टाइप कर लोगे, उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है, तीसरी हेडिंग लिखनी है मोंटे कार्लो सिमुलेशन, इसको भी सिलेक्ट करना है। इसका साइज को बढ़ाकर 60 कर लेंगे, इसको हम बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और दोबारा से यहाँ पे हम एंटर प्रेस करके जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे टाइप कर लेनी है। जैसे आप इसको एज इट इज यहाँ पे टाइप कर लोगे, इसको भी आपको क्या करना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, इसके साइज को बढ़ाकर 12 कर लेना है और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला वाला जो पार्ट है, फॉर्मूला वाले पार्ट के जो हमारा पी दिख रहा है, आपको सिर्फ इस पी को सिलेक्ट करना है और इस पी को सिलेक्ट करने के बाद इसके साइज को बढ़ाकर हम क्या कर लेंगे, 18 कर लेंगे और ये जो मोंटे कार्लो वाला जो पार्ट है, इसको सिलेक्ट करके इसके साइज को हम कर लेंगे 7 और इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कर लेंगे बोल्ड और इसके अलाइनमेंट को जो हम सेंटर में कर लेंगे। जैसे आप ये सारी चीजें कर लो, उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको चौथी हेडिंग लिखनी है, वो है सिमुलेशन रिजल्ट। अब यहाँ पे सिमुलेशन रिजल्ट जैसे आप लिख लोगे, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसके भी साइज को आपको सिलेक्ट करके 16 करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना। एंटर प्रेस करने के बाद एक यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, रिजल्ट फॉर 10th रोज। जैसे आप ये लाइन लिख लो, उसके बाद आपको इंसर्ट के ऊपर जाना है, टेबल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है 3x7। जैसे आप सेलेक्ट कर लो, आपकी जो टेबल जो यहाँ पे बनके क्रिएट हो जाएगी और इसके में जो है हमें जितनी भी चीजें हैं वो आपको फिल आउट करनी है। जैसे पहले वाले सेल में हम फेस लिखेंगे, दूसरे वाले सेल में हम लिखेंगे मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटीज 10th रोज और तीसरे वाले सेल में हम लिखने वाले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज। जैसे लिख लो, जितने भी हमारे फेज होते हैं वो फेज यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे रीअरेंज कर लो, आपको क्या करना है, आपको दोबारा से आ जाना है आपके गूगल कोलैब के ऊपर। जैसे गूगल कोलैब के ऊपर आप आ जाओ, इसको हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से इसको हम रन कर लेंगे आपके कोड को। जब अपने कोड को रन कर लो, जैसे कि आपको आ जाना है यहाँ पे रिजल्ट फॉर 10th रो वाले सेक्शन के ऊपर। इसके नीचे हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो हमें फाउंड आउट करके आई थी उसके ऊपर आपको आ जाना है और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो सभी फेस के लिए हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे हमारी पहले से निकली हुई है। उसके बाद आपको आ जाना है गूगल डॉक के ऊपर और ये आपको वैल्यू जो आपको यहाँ पे फिल आउट कर देनी है। जैसे आप सारी चीजें फिल आउट कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है वो भी आपको हमें फिल आउट कर लेनी है। उसके लिए आपको दोबारा से आपको आ जाना गूगल कोलैब के ऊपर और यहाँ पे आपको मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी जो है वहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो आपको यही बिल्कुल एज इट इज सेम वैल्यूज यहाँ पे आपको जो है फिल आउट कर लेनी है। जैसे आप ये सारी चीजें फिल आउट कर लेते हो, आपको इस पूरे को आपको सेलेक्ट करना है और इसका अलाइनमेंट को कर देना आपको सेंटर में। इसका पहला रो दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करके आपको इसे कर लेना बोल्ड और इसके साइज को जो बड़ा करके हम कर लेंगे 12। जैसे आपकी सारी चीजें हो जाए, उसके बाद आपको दोबारा से ये जो पहली वाली लाइन दिख रही है आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसको कर लेना बोल्ड और इसके साइज को बढ़ाकर हम कर लेंगे 13। उसके बाद आपको करना है एंटर प्रेस। इसके बाद आपको एक लाइन टाइप कर लेनी है और ये लाइन हमें ये बताता है कि जो हमारी मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमें थ्योरेटिकल
प्रोबेबिलिटीज जो हमारी निकल के आई है उन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है फ्लक्चुएशन है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों की वैल्यूज में। तो ये चीज हमारी इसी चीज को बताता है। और ये हमारा क्यों आया, ये हमारा इसलिए आया कि जो हमने थ्रो करे थे डाइस को, हमने बहुत कम नंबर थे, यानी कि हमने 10 ही बार थ्रो करा था अपने डाइस को, ठीक है ना। इसकी वजह से जो हमारे फ्लक्चुएशन जो है हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है हमारे रिजल्ट में। उसके बाद दोबारा से आपको एंटर प्रेस करना और यहाँ पे आपको टाइप करना है रिजल्ट फॉर 50 थ्रोज। जैसे आप ये लाइन यहाँ पे टाइप कर लोगे उसके बाद आपको दोबारा से इंसर्ट के ऊपर आना है, टेबल के ऊपर आना है, 3x7 वाला टेबल जो आपको सिलेक्ट कर यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज वही सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है। जैसे आप टाइप कर लोगे यहाँ पे भी अब आपको क्या करना है और इसकी भी जो हमारी वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पे फिल आउट कर लेनी है। उसके लिए दोबारा से आपको गूगल कोलैब के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको जितनी भी सारी वैल्यूज दिख रही हैं वो आपको नोट कर लेनी है और यहाँ पे अपने टेबल के ऊपर आकर वो आपको यहाँ पे फिल आउट कर लेना है। जैसे आप ये सारी चीजें फिल आउट कर लोगे इसको भी हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, इसके अलाइनमेंट को कर लेंगे हम सेंटर में और इसके पहले वाला जो रो है उसको हम सिलेक्ट करके इसको कर लेंगे हम बोल्ड, इसको साइज को बड़ा करके हम कर लेंगे 12। जैसे ये सारी चीजें आप कर लो उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी हम एक लाइन को टाइप करेंगे जिस लाइन का मतलब ये है कि जो हमें मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी है और हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है इनके बीच के जो फ्लक्चुएशन जो है इस बार थोड़ी हमें कम देखने को मिली है एज कम्पेयर टू 10 थ्रोज। और ये हमारा क्यों इतने कम देखने को मिली है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब हमने अपने डाइस को थ्रो करा था वो हमने 50 टाइम थ्रो कराया था, यानी कि ज्यादा टाइम थ्रो कराया था 10 टाइम के कंपेयर में, इसीलिए हमें फ्लक्चुएशन जो है इस बार हमें थोड़ी कम देखने को मिली है अपने 10 थ्रो के कंपेयर में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो पहले वाली लाइन जो दिख रही है आपको इसको सिलेक्ट करना है, साइज को बड़ा करके आपको कर लेना है 14, इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा बोल्ड। उसके बाद आपको दोबारा से नीचे की साइड आ जाना है और यहाँ पे आपको तीसरी हेडिंग लिखनी है, वो ये है कि रिजल्ट फॉर 100 थ्रोज। जैसे आप ये टाइप कर लो उसके बाद आपको इंसर्ट पे आना, टेबल पे आना, 3x7 जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे भी आपको बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम चीजें जो आपको फिल आउट कर लेनी है। जैसे फिल आउट कर लोगे यहाँ पे भी जो हमें अपनी वैल्यूज जो है यहाँ पे हमने फिल कर लेनी है। उसके लिए दोबारा से आपको गूगल कोलैब के ऊपर आना है, जो हमारे 100 थ्रोज के लिए जो हमारे वैल्यूज निकल के आई थी वो आपको नोट कर लेनी है और आपको अपने टेबल के ऊपर आकर इन सारी वैल्यूज को जो आपको फिल आउट कर लेनी है। जैसे आप ये सारी चीजें फिल आउट कर लोगे इस पूरे को जो आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसका अलाइनमेंट को जो आपको सेंटर में कर लेना है। जैसे आप इसका अलाइनमेंट को सेंटर में कर लोगे उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी हम एक लाइन जो है टाइप करेंगे जिस लाइन का मतलब ये है कि जो हमें मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकल के आई है इनका जो फ्लक्चुएशन जो है इस बार बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब इनकी जो दोनों जो वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा क्लोज आई है, जो कि आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। जो हमारे फेस 1 के लिए मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी में जो हमारी क्या निकल के आई है 0.17 और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई है 0.17। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों एज इट इज सेम निकल के आई है। और ये सेम क्यों निकल के आई है, इसलिए निकल के आई है जो हमने अपने डाइस को जो थ्रो करा था वो हमने 100 टाइम थ्रो करा था एज कम्पेयर टू 10 टाइम्स और 50 टाइम्स, इसलिए हमारी जो वैल्यूज जो है दोनों की वो हमारी क्लोज निकल के आई हैं। जैसे आप ये सारी चीजें कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, पहले वाली लाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके हमें बोल्ड कर लेंगे, इसके साइज को बड़ा करके हम कर लेंगे 14। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे दोबारा से एंटर टाइप करना है, 5वीं जो है आपको हेडिंग टाइप करनी है जो होने वाली है हमारी कंक्लूजन। इसके बाद आपको इसको सेलेक्ट कर लेना पूरे को, इसको कर लेना है साइज 16 बोल्ड अंडरलाइन और उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे क्या करना है एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे हमें पूरा कंक्लूजन जो है यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। जैसे आप पूरे कंक्लूजन को टाइप कर लोगे आपको इस पूरे को क्या करना है, आपको इस पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लोगे हम क्या करने वाले ऊपर की साइड आपको बुलेट पॉइंट वाला लिस्ट दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके बुलेट पॉइंट जो आपको अप्लाई कर देना है। इसके साइज को आपको बड़ा करके 12 कर लेना। अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन में क्या क्या चीजें लिखी है वो आपको मैं बस समझा देता हूँ। जैसे पहले वाले पॉइंट में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बताया कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी स्टेड सेम 0.16 सिंस दे आर ड्राइव मैथमेटिकली। जो हमने ये चीज बता रखी है, जो हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई थी 0.167 जो हमने मैथमेटिकल तरीके से भी हमने ड्राइव करके देखी थी। और दूसरा पॉइंट में हमने लिखा मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएट बट बिकम मोर एक्यूरेट एज द नंबर ऑफ रोल इंक्रीज। जो हमने खुद भी अपने टेबल में भी हमने ये चीज नोटिस कर पाए हैं कि जो हमारी मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज जो है हमारी बिल्कुल क्लोज आई है जब हमने अपने थ्रोस को जो हमने बढ़ाया था। तीसरे पॉइंट में हमने लिख रखा है स्मॉल गैप साइज एग्जांपल 10 रोज कॉज रैंडम वेरिएशन इन ऑब्जर्व्ड रिजल्ट। जो हमने देखा था कि जब हमने 10 रोज करी थी जो हमें थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटीज और मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटीज के बीच की जो फ्लक्चुएशन थी वो बहुत ज्यादा थी। आई होप कि ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी।
उसके बाद आपको दोबारा से ऊपर की साइड आ जाना। जैसे आप ऊपर की साइड आप आ जाओगे, उसके बाद आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एक्टिविटी 2 और सेव के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। जैसे सेव कर लोगे उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर आपको जाना है और एनीवन विद द लिंक को आपको सिलेक्ट करके कॉपी लिंक कर इसको डन कर लेना। जैसे आप इसे डन कर लोगे आपको दोबारा से आ जाना आपके गूगल साइट के ऊपर, एम्बेड लिंक के ऊपर आपको आ जाना और जो लिंक आपने कॉपी करी होगी उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट कर दो आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर अपनी जो गूगल डॉक को जो है यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है। जैसे इंसर्ट कर लोगे इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जैसे आप अपने बैकग्राउंड को आप यहाँ पे चेंज कर लोगे तो एक बार मैं आपको पूरे गूगल साइट को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपकी जो गूगल साइट फाइनली जो आपकी दिखेगी कुछ आपकी इस तरीके से दिखेगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से ऊपर की साइड आ जाना है और ऊपर आपको पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पब्लिश का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और दोबारा से आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर अपनी जो गूगल साइट है उसे आपको पब्लिश कर लेनी है। जैसे आपकी गूगल साइट पब्लिश हो जाए ऊपर कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने गूगल साइट की लिंक जो आपको कॉपी कर लेनी है। जैसे आप कॉपी लिंक कर लो उसके बाद आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है, एक्टिविटी 2 वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा होगा, आपको इसे ब्लैंक स्पेस के ऊपर जो अभी आपने कॉपी लिंक करी होगी अपनी गूगल साइट की उस लिंक को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करके जो अपनी गूगल साइट जो वहाँ पे सबमिट कर देनी है। आई होप कि आप लोगों को आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। भाई जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती तो सब लाइक करते। भैया देखो आर्मी वालों के लिए तो कर दिया करो यार एक लाइक।